सुनिए इस वक्त मिलनसार शब्द बिशप मसेदो के संग। भूख के द्वारा, लड़ाइयों के द्वारा आज हमारे शहर हिंसा से भरे जा रहे हैं और ये प्रोग्राम आप तक लेकर आ रहा है प्यार, शांति और आनंद के क्षण। एक ऐसा प्रोग्राम जिसको तैयार किया गया है बेहद ख्याल रखते हुए आपके हृदय के लिए। और अब आपके साथ मिलनसार शब्द बिशप मसेदो के। नमस्कार मेरे प्रिय दोस्तों, बहुत अच्छी सुप्रभात। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। प्रकाशित करते हुए समझदारी, ये है सबसे बड़ा आशीष कि परमेश्वर चाहते हैं हमें देना, कि हमारी समझदारी वह प्रकाशित हो, उसे प्रकाशन पर ग्रहण हो, ताकि हम समझ सकें, जान सकें उनके शब्द को, उनकी इच्छा को, कि क्या होने को है उसके बारे में। बल्कि बोलते हुए इस अध्याय के बारे में कि जब प्रभु यीशु ने अपने शिष्यों को कहा कि पत्थर के ऊपर पत्थर ना रहेगा, तो शिष्य वह पहुंचे उन तक, वे अज्ञात में कहते हुए इस प्रकार, हमें बता प्रभु कि ये बातें कब होंगी, तेरे आने का और जगत के अंत का क्या चिन्ह होगा, क्या चिन्ह होगा तेरे आने का और जगत के अंत का। यानी जगत का अंत वह निर्धारित है, कोई भी इसे बदल नहीं सकता। कोई पॉलिटिशियन नहीं, कोई या कोई सेना नहीं, कोई पैसा नहीं, कोई ताकत नहीं, कुछ भी नहीं कि जो उसे रोक सके संसार के अंत को। कि जैसे शुरुआत में उन्होंने किया, परफेक्ट बनाया, सब कुछ परफेक्ट बनाया शुरुआत में, मगर पाप के कारण संसार वह टूटता गया, मानवता भ्रष्ट हो गई। और ये देखिए आज हम क्या देख रहे हैं कि संसार पूरी तरह से नष्ट हुआ, पूरी तरह से असंतुलित संसार, पूरी तरह से उलट पलट अराजकता से भरा हुआ, कि जो जहां पर कोई अनुशासन नहीं परमेश्वर के शब्द को लेकर। तो क्या परमेश्वर ने किया नूह के समय में, कि जो उन्होंने नूह के समय में किया वही हो रहा है, जो आज के समय में हो रहा है, बदतर उससे भी कि जो हुआ नूह के समय में। और क्या परमेश्वर ने किया, नष्ट किया पूरी पृथ्वी को पानी के साथ, मगर परिवार बचा नूह और उसका परिवार। और अब प्रभु यीशु कहते हैं संसार के अंत के बारे में कि वही चीज होगी। कोई भी प्रार्थना नहीं, कोई उपवास नहीं कोई कॉन्सिक्रेशन नहीं, कुछ भी संसार का उसे रोक नहीं सकता इसके अंत को। मगर उसके अंत से प्रभु यीशु आएंगे अपनी चर्च को खोजने के लिए, अपने लोगों को खोजने के लिए आएंगे, जो उन पर विश्वास करते हैं, जिन्होंने भुगतान किया है, अपने आप को, अपनी इच्छाओं को नकारा है, जो परिवर्तित हुए, खुद में बोलते हुए नपुंसक, अपने इच्छाओं को काटा ताकि वे पिता की इच्छा को, परमेश्वर की इच्छा को पूरा कर सकें। तो प्रभु यीशु ने उत्तर दिया शिष्यों को कि सावधान रहो, सावधान रहो कि कोई तुम्हें ना भरमाने पाए, कि केवल पवित्र आत्मा है जो दिखा सकती है, बता सकती है भरमाने वालों से और सत्य वालों से। केवल पवित्र आत्मा है, केवल और केवल वो हैं कि जो हमें सावधान कर सकते हैं, कि हम ताकि भ्रमित ना हो सकें झूठे भविष्यवक्ताओं के साथ। और यहां पर वो बोल रहे हैं कि सावधान रहो, कोई तुम्हें ना भरमाने पाए। कि एक व्यक्ति कि जैसे कहा है कि जो सुरक्षित है, पूरी तरह से सुरक्षित रहता है झूठे मसीहियों से,
उनके अंदर पवित्र आत्मा होने की जरूरत है। इसीलिए यूनिवर्सल चर्च हमेशा इस विषय पर बात करती है, यदि आपने पवित्र आत्मा प्राप्त नहीं की तो आप मुश्किल है कि आप ठहरे रहोगे, मुश्किल है कि आप आगे बढ़ोगे, बहुत मुश्किल है। पवित्र आत्मा के साथ बपतिस्मा लेकर भी आसान नहीं है। कल्पना कीजिए बिना बपतिस्मे के। देखिए यहां पर, सावधान रहो कि कोई तुम्हें ना भरमाने पाए, प्रभु यीशु ने कहा है, क्योंकि बहुत से ऐसे होंगे जो मेरे नाम से आकर कहेंगे मैं मसीही हूं, और बहुतों को भरमाएंगे। स्पष्ट है कि बहुत यहां पर जो बोलते हैं मैं मसीह हूं वे वहां पर रहेंगे झूठे के तौर पर, उसकी मोहर के, मगर इस प्रकार नहीं कि शैतान काम करता है। शैतान काम करता है धीमे से, शैतान काम करता है उनके साथ कि जो नहीं अधीन होते पिता की इच्छा के। शैतान काम करता है उनके साथ जो अधीन होते हैं अपने खुद की इच्छा के। आप देख सकते हो कि खुद शैतान वह एक व्यक्ति के अंदर होता है और उसे लेकर जाता है आज्ञाकारिता में दूसरे शैतानों की, जो अंधकार के पिता यानी शैतान, और नहीं जानते क्यों, क्योंकि शैतान आत्मा धोखेबाज धोखेबाज आत्मा सबसे बदतर आत्मा है, क्योंकि वह एक चीज को दिखाते हैं कि जो नहीं है। दूसरे शब्दों में कपटी या धार्मिक लोग, उस प्रकार के लोग की हमेशा प्रभु यीशु ने जिन्हें डांटा है अपने समय में। आप देख सकते हैं इसके बाद यहीं पर मत्ती की ही पुस्तक में अध्याय 23 में आप पाओगे यहां पर वचन जो प्रभु यीशु ने कहा है, दोष ठहराते हुए दोषी उन कपटियों को जो धार्मिक थे, जो उस समय में अधिकारी थे। तो प्रभु यीशु ने कहा कि सावधान रहो कि कोई तुम्हें भरमाने ना पाए, क्योंकि बहुत से मेरे नाम में आएंगे, वो अगर कहेंगे मैं मसीह हूं, और बहुतों को भरमाएंगे। और तुम लड़ाइयों की चर्चा सुनोगे। तुम लड़ाइयों और लड़ाइयों की चर्चा सुनोगे, ना केवल लड़ाइयों के बारे में मगर लड़ाइयों की चर्चा। हम यहां पर उतनी लड़ाई हमारे पास है जितनी के सच नहीं, लड़ाइयों की चर्चा से अधिक है। आप अखबार खोलें, आप देखें, समाचार में आप देखोगे बोलते हुए लड़ाइयों और लड़ाइयों की चर्चा के बारे में। संसार बोलते हुए एक प्रेशर कुकर है, आप फटने के कगार पर है संसार। तो प्रभु यीशु ने कहा है देखो कि तुम घबरा ना जाना, क्योंकि जो शिष्य है जिनके पास पवित्र आत्मा है वो घबराते नहीं इन सुनते हुए लड़ाइयों के बारे में, यहां तक कि ना ही लड़ाइयों की चर्चा के साथ, क्योंकि वो जानते हैं होगा, यह रुक नहीं सकता, और केवल अपने आप को बचा कर रखते हैं, अपने विश्वास को सुरक्षित रखते हैं, बरकरार रखते हैं अपने जीवित विश्वास को उसके अनुसार जो परमेश्वर के शब्द कहते हैं, ताकि वे आराम से रह सकें, शांति में रह सकें अपने साथ। उन्होंने कहा कि तुम घबरा ना जाना, क्योंकि यह इनका होना अवश्य है, परंतु अभी यह उस समय अंत ना होगा। तो प्रभु यीशु ने कहा कि तुम घबरा ना जाना, क्यों? क्योंकि इन बातों का होना अवश्य है। यह अवश्य है, अवश्य कि यह हो, परंतु उस समय अंत ना होगा। यदि हम देख रहे हैं यह आज ये संसार में असंतुलन पूरे प्लेनेट पर, और हमें लगता है कि अंत है, ये जानने की अभी नहीं है। मेरे प्रिय दोस्त, इस जानकारी के सामने क्या आप करोगे? आप छिपोगे कहीं जाकर बंकर में? आप बंकर बनाओगे कि ताकि आप वहां पर हो सकें सुरक्षित सब चीज? नहीं, कुछ भी नहीं है। प्रभु यीशु ने कहा शुरुआत में, उन्होंने पत्थर को के बारे में कहा, पत्थर के ऊपर पत्थर नहीं कहा, तो कोई लाभ नहीं कि आप छिपें। या तो आप परमेश्वर के हैं और बरकरार रखें अपने विश्वास को उनकी आंखों के तारे के तौर पर, कि आपके सबसे ऊपर सबसे वो हैं, उनकी पुकार करते हुए
कि जो हम यहां पर हैं या आप उस प्रकार के व्यक्ति जो हैं ही नहीं हैं कि मैं जारी रहूंगा जीते हुए मेरी जिंदगी को, अपने शरीर को संतुष्ट करते हुए। और आप जानते हो पत्थर के ऊपर पत्थर नहीं रहेगा, दूसरे शब्दों में शरीर के ऊपर शरीर नहीं रहेगा, सब खत्म होगा, सब खत्म होगा, कोई दुविधा नहीं इसमें। तो जो हैं विश्वास के, जो पैदा हुए हैं जल और पवित्र आत्मा से, वे घबराते नहीं, वो पीड़ित नहीं होते। क्यों? क्योंकि जानते हैं यह अवश्य होगा। मगर जो नहीं है विश्वास के, उनके अंदर डर है। जो नहीं है विश्वास के, वो दुविधा में जीते हैं, क्योंकि जो विश्वास के हैं वो पैदा होते हैं विश्वास के आत्मा से। जो दुविधा के हैं वो दुविधा से पैदा होते हैं, जो है शैतान। शैतान जो दुविधा को पैदा करता है, जैसे परमेश्वर के शब्द लेकर आते हैं विश्वास, शैतान के शब्द दुविधा पैदा करते हैं, डर, भय, आतंक। तो अंधकार की संतान वे घबराएंगे, वे उसी प्रकार बेचैनी में रहेंगे। क्या कर सकते हैं? वे यह करें कि परमेश्वर के शब्द सुने और अधीन हो उनके। खोज करें सबसे पहले स्थान पर परमेश्वर के राज्य की और उनके न्याय की, उनके अनुशासन की, और बाकी सब वस्तुएं तुम में जोड़ दी जाएंगी। और यही है जो लिखा है, वादा किया है उनके लिए कि जो परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करते हैं। तो मेरे प्रिय दोस्त, सलाह हमारी है ये, आकलन करें अपने जीवन का, अपने विश्वास का। आप एक अच्छे चर्च से हों, यहां तक कि यूनिवर्सल चर्च के आप हों मेंबर, असिस्टेंट, ऑक्सिलरी पास्टर, बिशप, चाहे कोई भी हो, बिशप की पत्नी, आप जो चाहे हों या हो रहे हों, मायने नहीं रखता। जो मायने रखता है कि जो आपके अंदर है, यह है जो महत्वपूर्ण है। आकलन करें अपने जीवन का, आकलन करें अपने विश्वास का, आकलन करें अपने व्यवहार का, आकलन करें अपने टेस्ट का, अपने इंक्लिनेशन का। और यदि आप झुक रहे हैं बुराई की ओर, तो क्या आपको करने की जरूरत है? आपको लौटने की जरूरत है उसकी ओर जो सही है, धर्मी है, जो शुद्ध है, साफ है। और यह निर्णय है, ये प्रश्न नहीं भावना का, भावना या भावनाओं का, हृदय की, यह प्रश्न है निर्णय का। लोग हैं जो इस प्रकार बोलते हैं, मगर बिशप मैं छोड़ दूंगा। लगता है कि परमेश्वर एक फेवर कर रहे हैं बचाकर उन्हें, लगता है कि वे एहसान कर रहे हैं एक फेवर परमेश्वर पर, वे चर्च के मेंबर होकर या परमेश्वर के प्रति वफादार होकर, ऐसा प्रतीत होता है। तो मेरे प्रिय दोस्त, परमेश्वर को हमारी जरूरत नहीं, उसे किसी की जरूरत नहीं। वे हैं, वे थे, हैं और हमेशा वही रहेंगे। अब जो चाहते हैं न्याय, जो न्याय को प्यार करते हैं और खोज करते हैं, उसी की खोज अपने पूरी ताकत के साथ, अपनी पूरी मजबूती के साथ, और उसके अंदर रहते हैं, उसके अंदर, परमेश्वर के शब्द के अंदर, ये बचाव में होंगे। मगर क्योंकि पवित्र आत्मा वो जानती है कि जो सिंसियर हैं और वास्तव में चाहते हैं सत्य को, मगर बाकी निराशाजनक तौर पर वे अनंत काल बिताएंगे नरक में। ये है वास्तविकता। तो कोई रास्ता नहीं, लगभग या तो है या नहीं है, हाँ नहीं ना। जो जाएंगे जाएंगे, नहीं जाएंगे वो रहेंगे। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। और चलिए जारी रखते हैं प्रार्थना करना उनके लिए कि जो खोए हुए हैं। तो चलिए जारी रखते हैं उनके लिए प्रार्थना में कि जो बचाव में हैं और जो बचाव में रहना चाहते हैं। तो यहां पर है हमारे पास यह ट्रेजिडी, यहां पर जो बोली गई है, कितने सारे यूथ मरे हैं यहां उस पार्टी में, वहां इजराइल के अंदर कितने सारे यूथ, सैकड़ों सैकड़ों यूथ मरे, सैकड़ों यूथ, बहुत सारे, हजारों माता पिता
वो उनके चेहरे पर वो किस प्रकार हुए हैं, कि यहाँ तक कि परमेश्वर के साथ भी वो, हाँ मेरे बच्चे वहां पर थे, डांस कर रहे थे, यहाँ पर अचानक से ये हुआ और मैंने अपने बच्चों को खो दिया। हो सकता है मेरे दोस्तों, मेरे प्रिय, हम नहीं जानते समय ना, हम नहीं जानते कुछ भी मगर जो परमेश्वर के हैं वे बरकरार रहते हैं अंत तक। ये ग्रहण करेंगे जीवन के मुकुट को। जो विश्वास करते हैं जाएं, जो नहीं करते रहें। इस गुरुवार को, कल के बाद ना भूलें। चलिए वेदी पर चलते हैं, अपने परिवार को लेकर चलते हैं, अपने प्रियजनों को लेकर चलते हैं। चलिए लेकर चलते हैं अपने या उनके नामों को लिखे कर, ताकि दे सकें, समर्पित कर सकें परमेश्वर के सामने, कि यदि वे जा सकते हैं जाएं, नहीं जा सकते ना जाएं, कोई समस्या नहीं। मगर आप जो माता हैं, पिता हैं, कि जो अपने बच्चों से प्रेम करते हैं, लेकर जाएं उनके नामों को, यदि संभव नहीं उन्हें लेकर जाना। ठीक है, तो चलिए वहां वेदी पर चलते हैं, सामने सर्वशक्तिमान के परम प्रधान में। चलिए वहां पर छिपते हैं जाकर सर्वशक्तिमान की छाया में। आप जानते हो वेदी परम प्रधान का छाया हुआ स्थान है, और वेदी की जो दर्शाता है परमेश्वर को, जो है पवित्र आत्मा। जब एक व्यक्ति रहता है इस वेदी पर, वह अपने आप को रख रहा है पवित्र आत्मा के पंखों के नीचे। वो मार्गदर्शक हैं, वो मार्गदर्शक हैं जो हमें लेकर चलते हैं जीवन की ओर अनंत काल के। तो वो हमें बचाएंगे, सुरक्षित रखेंगे हर बुराई से। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। कल मिलते हैं, जारी रखते हैं मेडिटेट करते हुए। मत्ती 24 में आप पढ़ सकते हैं, बल्कि पढ़ना चाहिए, ताकि ये पूरी तरह से स्पष्ट रहे आपके यहाँ पर बाइबल के साथ आप वो रहे। ठीक है, कल मिलते हैं। परमेश्वर आप सबको भला करे।